हमारे मन के दो भाग हैं, एक तो चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। चेतन मन जिसे कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, इसको दूसरे शब्दों में एक्टिवनेस कह लीजिए, जो सजग रहता है। ये चेतन मन ये सभी पर विश्वास करता है और सब कुछ जनरेट भी करता है। संसार के जितने भी इच्छाएं, विचार, भावनाएं, फीलिंग्स और इमोशंस, जो कुछ भी ये सारा जनरेट करता है, और ये मन इंद्रियों के माध्यम से संपूर्ण जगत का रसास्वादन भी करता है। परंतु हमारा जो अवचेतन मन है वो हमारे चेतन मन के सार को सोखता है। जो हमारा एक्टिवनेस है उसके सार को सोखता है, ऑब्जर्व करता है। और ये हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ये अपने आप को स्वयं कंट्रोल करता है। इसे कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए आपको अपनी श्वासों की गति पर नियंत्रण करना पड़ेगा, इसको ध्यान रखना पड़ेगा, इन पे विचार पूर्वक हमें इनको ऑब्जर्व करते रहना पड़ेगा। क्योंकि हमारे विचार, हमारी इच्छाएं और हमारे अंदर जो इमोशंस हैं और हमारा विश्वास, अगर इन पर हमारा नियंत्रण है तो यही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं, यही हमारे जीवन की परिधि को आगे ले जाने का काम करते हैं। इनको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है। ये सारा कुछ चेतन मन में चलता है, परंतु चेतन मन में जो चीज़ अच्छे से जम जाती है, दृढ़ हो जाती है, वही अवचेतन मन में प्रवेश कर जाती है। जब ये अवचेतन मन में प्रवेश करने जाती है तो ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसी पे कार्य करना शुरू कर देता है और उस पर कार्य करके इसको यूनिवर्स से कनेक्ट कर देता है। देखिए, जब एक विचार का एक परमाणु सक्रिय होता है तो उसके आसपास के जितने भी परमाणु हैं वो स्वतः स्फूर्त रूप से सक्रिय हो जाते हैं और ब्रह्मांड के उन पर सजाती परमाणुओं की अपनी तरफ आकर्षित करके हमारी विचारों को, हमारी भावनाओं को, हमारी इमोशंस को, फीलिंग्स को ये क्रिया रूप में परिवर्तित करना प्रारंभ कर देते हैं। अपने विचारों को, अपने विश्वास को, अपनी भावनाओं को सदैव पॉजिटिव बनाए रखें, क्योंकि आपने जैसे ही अपने को, अपने मन में निगेटिव विचार लाए या निगेटिव सोचना शुरू किया, नकारात्मक भावनाओं को स्थान दिया, वैसे ही ये सब आपको डिस्टर्ब करने लगेंगे। आपके फीलिंग्स आपके भाग्य को बदल सकती हैं। अगर आपकी फीलिंग्स बहुत उत्तम प्रकृति की हैं, पॉजिटिव हैं और स्थायी हैं, एकाग्र हैं, बार बार बदल नहीं रही हैं, तो वो आपके भाग्य को बदल देंगी। इसको आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि किसी भी भोजन का टेस्ट बदलने से उसकी उपयोगिता प्रभावित होता है। आप सबकॉन्शियस माइंड नेवर नोज व्हाट इज राइट अदरवाइज व्हाट इज रॉन्ग, इट डिपेंड्स ऑन योर कॉन्शियस नेचर। आप ये समझ लीजिए कि आपका अवचेतन मन ये नहीं जानता है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सकारात्मक है, क्या नकारात्मक है। ये सब कुछ आपके चेतन मन पर निर्भर करता है कि आपका चेतन मन आपके विचारों को, आपकी भावनाओं को, फीलिंग्स को कितनी सकारात्मक और कन्फर्म रूप से, स्थायी रूप से, बिना बदले उसको आगे बढ़ाता है। हम बिना बदले किसी चीज़ को कन्फर्मेशन के साथ, सकारात्मकता के साथ जितना आगे बढ़ाएंगे उतना ही हम अधिक सफल होंगे। यहाँ एक बात और विशेष ध्यान देने की है कि जब हमारा मन, हमारा मस्तिष्क पूर्ण रूप से हमारे हृदय से जुड़ जाता है, हमारा मन, हमारा दिमाग हमारे अनाहत चक्र से जुड़ जाता है, तो अनाहत चक्र हमारे संपूर्ण अंतर जगत का केंद्र है। जिस तरह से हमारे बाह्य जगत का केंद्र मणिपूरक चक्र है हमारे शरीर में, जो बाह्य जगत को परिपुष्ट करता है, उसी तरह से अंतर जगत का जो केंद्र अनाहत चक्र है, ये दिमाग हमारा हमको अनाहत चक्र से जोड़े रखता है। जब ये हमारा अनाहत चक्र से, हृदय चक्र से हमारा दिमाग जुड़ जाता है तो हमारी भावनाएं और प्रबल हो उठती हैं। जब हमारी भावनाएं प्रबल होकर के आगे संचरित होंगी, आगे बढ़ेंगी, तो निश्चित रूप से ही अवचेतन मन उसको संज्ञान में लेगा,
उसकी क्रिया को प्रतिक्रिया के स्वरूप में बदलना प्रारंभ कर देगा और उसके अनुसार आपकी अफर्मेशंस, आपकी फीलिंग्स, आपके विलिंग्स, आपकी भावनाएं, विचार, इच्छाएं जो कुछ भी हैं वो एक स्थायी और मूर्त स्वरूप लेना प्रारंभ कर देंगी। यहाँ एक बात और समझ लेनी आवश्यक है कि जब हम सोते हैं तो उस समय, हमारे सोते समय हमारा कॉन्शियस माइंड, चेतन मन सो जाता है तथा ये अपने आप को अनकॉन्शियस से कनेक्ट कर लेता है। जब ये अनकॉन्शियस से कनेक्ट कर लेता है तो सोने से पहले के जितने भी विचार हैं, भावनाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं, वो सब कॉन्शियस से कनेक्ट हो जाते हैं और कनेक्ट होकर के हमको स्वप्न के रूप में ये दिखाई पड़ने लगते हैं। सोने से पहले हमेशा एक बात याद रखिए कि अपनी सफलता की एक कहानी अपने मन में निर्मित करिए और उसकी इमेजिनेशन गहराई तक अपने में ले जाइए और ले जा करके स्वयं में ये फील करिए कि ऐसा वस्तु स्थिति में उचित है और सदैव पॉजिटिव बने रहिए। ये सब सोते ही, ये जब हम जिस समय विचार कर रहे हैं, हमारे इमोशंस हमारे अनहद चक्र में जुड़ जाते हैं तो हमारे दिमाग और चेतन मन से जुड़े हुए ये हमारा अनहद चक्र, हृदय चक्र, सारी भावनाओं को, सारे विचारों को, सारी इमेजिनेशंस को सोने के बाद सबकॉन्शियस में ट्रांसफ़र कर देता है और जब सबकॉन्शियस में ट्रांसफ़र कर देता है तो सबकॉन्शियस उस पर काम करना प्रारंभ कर देता है। बस केवल पॉजिटिव बने रहिए, कभी भी निगेटिव न रहिए। पॉजिटिव बने रहने से भावनाओं को उभार अधिक मिलता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड न तो ये किसी पर विश्वास करता है, न अविश्वास करता है, न स्वयं कुछ रचता है, न स्वयं कुछ आवाहन करता है। जो इसको ट्रांसफ़र होता है बस उसी को ये मूर्त रूप देना शुरू कर देता है। यदि आपको दुनिया को बदलना है तो पहले अपने आप को बदलो, फिर दुनिया आपके पीछे चलने लगेगी। और आप अपने आप को बदलने के लिए आपको अपनी छोटी छोटी आदतों को, छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी भावनाओं को, विचारों को बदलना पड़ेगा। और ये छोटी विचार, आदतें, भावनाएं और हमारी इच्छाएं ही आगे चल करके एक बड़ा मूर्त स्वरूप ले लेती हैं और ये हमारे जीवन को बदलने का काम करती हैं। जब हमारे जीवन बदलने लगेगा तो हम दुनिया को भी बदलने का जो प्रयास करेंगे वो सार्थक रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि जब तक हम नहीं बदलते हैं तो दुनिया को बदलने का हमारा प्रयास सदैव अधूरा ही बना रहेगा। आपकी सोच, आपकी भावनाएं एक बीज की तरह होती हैं और इस बीज जैसे जिस तरह के वातावरण में डाल दिया गया, उसको धूप चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए और धूप और ऑक्सीजन पर्यावरण मिलते ही वो बीज जम उठता है। परंतु जैसे वो बीज जम करके बाहर आता है तो उसको पर्यावरण में पर्याप्त प्रकाश और ऑक्सीजन चाहिए, तभी वो वृक्ष का रूप लेता है। इसी तरह से आपकी सोच और भावनाएं, फीलिंग्स एक बीज की तरह हैं। ये सबकॉन्शियस माइंड रूपी मिट्टी में जिस समय बो दी जाती हैं तो ये सबकॉन्शियस मिट्टी में जैसे ही बोई गई तो ये धीरे धीरे वहाँ पर ग्रो करना प्रारंभ करती है, जमना प्रारंभ करती है, धीरे धीरे इनका विस्तार होना प्रारंभ करता है और एक दिन ये आकार ले लेती हैं। आपकी प्रार्थना, प्रेयर, पूजा पाठ, जप तप, मंत्र और स्तोत्र पाठ, उपासना, ये जो कुछ भी हैं सब इसी पार्ट का एक हिस्सा है। आप जो कुछ भी करते हैं अगर आपने हृदय से वो किया है, हृदय से आपको जोड़ करके आपने उसको फीलिंग्स को बिल्कुल एनर्जी स्टिंग्स को कंफर्म किया है, पॉजिटिव रखा है, तो निश्चित ही सबकॉन्शियस माइंड उसका संज्ञान लेगा और संज्ञान लेकर के उसको एक बड़ी धारा में परिवर्तित करके आपकी अफर्मेशंस को पूरा करने का काम करता है। देखिए, अफर्मेशंस अगर हम ऐसे ही सोच लें कि पूरी हो जाएं तो नहीं होती हैं। भाई आप एक बात सोचिए, पत्थर की मूर्ति है,
पत्थर की मूर्ति पे रोज जा करके आप जल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती सुलगाते हैं, उसमें फूल चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, परंतु जब आपके मन में कोई भावना ही नहीं होगी तो उस पत्थर की मूर्ति पर इतना सारा कुछ आडंबर करने का क्या लाभ? आडंबर करने का लाभ तो तभी मिलेगा जब आपकी भावनाएं पॉजिटिव होंगी, उस मूर्ति के प्रति आपकी भावनाएं, इच्छाएं, विचार, आपका अफर्मेशंस असर्टिव होगा, पॉजिटिव होगा, तभी आप उससे कुछ हासिल कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा एक लव कॉन्शियसनेस है जो शुद्ध एक विज्ञान है। इसको अगर हम अपने अनुसार ढालना चाहें तो पहले हमें अपने को ढालना पड़ेगा। जब हम स्वयं ढल जाएंगे तो हमारे विचार और इच्छाएं, भावनाएं भी उसी के अनुरूप ढलती चली जाएंगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि जब हमारे लिए नया प्रभात, नया सवेरा लेकर के हमारा अवचेतन मन हमारे सामने खड़ा होगा। और मित्रों, आज के इस वीडियो संदेश में हमारी आपकी जो एक सार्थक चर्चा हुई, चेतन मन को अचेतन मन से कैसे कनेक्ट करें, इनकी गतिविधि और क्रिया प्रतिक्रिया क्या है, तो जीने की कला के इस अंक में राजन आचार्य का सादर अभिवादन।